चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है और इनका संबंध भगवान विष्णु की पूजा से माना जाता है। इन्हीं में से एक पाप मोचनी एकादशी भी है, जिसे विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का क्षय होता है, नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता बदलाव आने लगती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से भक्तगण इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करते हैं और उनकी विशेष कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए उनसे प्रार्थना भी करते हैं। पाप मोचनी एकादशी हो या फिर महीने की कोई भी एकादशी हो, इस दिन पूरे श्रद्धा के साथ व्रत धारण करना चाहिए और व्रत धारण व्यक्ति को पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना भी करनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक संभव हो सके पीले वस्त्र पहनना चाहिए। भगवान को भी पीले वस्त्र ही धारण कराना चाहिए और उन्हें भोग में और पुष्प इत्यादि सब कुछ जो भी पूजा में लगे सामग्री विशेष रूप से पीले ही होने चाहिए। इस बात का ध्यान देना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही पावन व्रत होता है। एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति धारण करता है वो मुक्ति के पश्चात बहुत ही उसे पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में एक होता है, महान होता है, इसलिए सभी व्यक्तियों को इस दिन यानी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। व्रत वाले दिन भक्तों को चाहिए कि सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहन के पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लें। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए तुलसी के पेड़ के नीचे जो भी पत्तियां गिरी होती हैं उन्हें लेकर धुल के भगवान विष्णु के प्रसाद में उस दल को डाल देना चाहिए। पूजा स्थल के पास जल से भरा एक कलश भी अवश्य रखना चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ बताया जाता है। प्रसाद के तरंतर आप पंचामृत, गुड़ और चने इत्यादि का भोग लगा करके भगवान विष्णु की आरती सहित उनको प्रसन्न करने की कोशिश किया करिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर तरंतर बनी रहती है। इस दिन यानी एकादशी के दिन पूजा पाठ के साथ दान पुण्य करना भी अत्यंत शुभ बताया जाता है। कई लोग इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन जो भी उनकी सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करते हैं। ऐसे करना से जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मकता दूर होती है और भगवान की कृपा निरंतर उन पे बनी रहती है। आइए अब आपको बताते हैं कि पंचांग के अनुसार किस समय से किस समय तक एकादशी रहेगी और पारण की विधि और समय क्या रहेगा। तो पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 से शुरू होगी। यह तिथि 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगी। व्रत और पर्वों के निर्धारण में उदया तिथि को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि कोई भी व्रत तभी रखा जाता है जब उदया तिथि में उस व्रत का संयोग मिल रहा हो। इसी कारण पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। दिन रहेगा रविवार। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए द्वादशी तिथि में किया जाता है व्रत का पारण। तो पंचांग के अनुसार 16 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा। समय रहेगा 9:30 के बाद।